नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का फिर से एक बार एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके क्लास से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आप वीडियो प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोग क्लास 8 के भूगोल हमारी दुनिया को पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर संसाधन। संसाधन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि संसाधन किनको बोलते हैं। ऐसा वस्तु जो हमारे जीवन को क्या कर दे, आसान कर दे, जिनसे हमें सुख सुविधा प्राप्त हो, वो क्या कहा जाएगा, संसाधन कहा जाएगा। या फिर जो भी चीज़ का हम लोग अपने जीवन या फिर दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहा जाएगा, संसाधन। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ तो ये बोर्ड क्या हो गया, मेरे लिए संसाधन हो गया। मैं घड़ी पहना हुआ हूँ और ये घड़ी मेरे लिए क्या हो गया, संसाधन। मोबाइल का प्रयोग करके वीडियो बना रहा हूँ तो मोबाइल क्या हो गया, मेरे लिए संसाधन हो गया। ये मेरे जीवन को क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। जो भी आपके जीवन को क्या करे, आसान करे, आपका समय को बचाए और थोड़ा सा सुख भी मिले आपको, और काम करने में जब आपको आसानी हो जाए तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको लिखने के लिए क्या चाहिए, कलम। आप जब कलम से लिखते हैं तो आपको क्या होता है, आसान होता है लिखने में। कोई भी चीज़ को याद करने में भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। यदि आप कॉपी पे लिखते हैं तो कॉपी, कलम, गाड़ी, जहाँ पे बैठे हुए हैं, बेंच, टेबल, कुर्सी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, संसाधन है। तो संसाधन का जो पहला अध्याय था क, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। आज जो हम लोग देखेंगे, दूसरा अध्याय देखने जा रहे हैं, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए, वन किनको बोलेंगे, जब कोई भी इलाका या कोई भी क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे क्या हो, स्वयं आ जाए। बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधा स्वयं आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बलचंदा फील्ड है, फील्ड खाली है, ठीक है, और इस फील्ड पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पर पेड़ पौधा आ गया, घास आ गया, और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होगा, तो वो क्या कहा जाएगा, वन कहा जाएगा। अब देखिए, पर्यावरण को हम लोग सुधारने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं, अपने गांव शहर में जहाँ कहीं भी रहते हैं तो हम लोग पेड़ लगाते हैं। और जब पेड़ लगा रहे हैं तो क्या हम लोग उसको वन बोलेंगे, वो वन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सामाजिक वार्निक कहलाएगा। यदि हम लोग पेड़ पौधे का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, यदि पेड़ पौधे लगा रहे हैं और किसी खास क्षेत्र में लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रोड का बगल में हम लोग लगा रहे हैं, आप देखते होंगे ब्लॉक से हम लोगों को पेड़ मिलता है लगाने के लिए, या फिर अपने खेत के किनारे लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक वानिकी कहलाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है कि समाज या फिर हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण को क्या करना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो वो क्या होता है, सामाजिक वानिकी होता है। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग वन लिखते हैं, तो वन किनको बोलेंगे, जब पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से किसी बड़े क्षेत्र में स्वतः आ जाए तो वो वन कहलाएगा। इनको बोलेंगे वन। जब पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से किसी बड़े क्षेत्र में स्वतः आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे लगाने नहीं पड़ेंगे, प्राकृतिक रूप से आते हैं, मतलब
बारिश होगी और बारिश होने के बाद पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, वो स्थान पर आ जाएंगे। यदि हम लोग पेड़ पौधा को लगा रहे हैं किस लिए, पर्यावरण को नज़र में रखते हुए, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक वानिकी। तो अगला टॉपिक लिखिए, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सामाजिक वानिकी किनको बोलेंगे, जब पेड़ पौधे पर्यावरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से मानव जाति के द्वारा लगाए जाने वो सामाजिक वानिकी कहा जाता है। तो वो सामाजिक वानिकी कहलाता है। ठीक है, आपके द्वारा 4 पेड़ लगाया गया, तो आप उन्हें क्या नहीं बोलेंगे, वन नहीं घोषित कर देंगे। ठीक है, बेसिकली मान लीजिए मैंने 4 पेड़ लगा दिया अपने घर के बगल में और बोल दिया कि भाई मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा वन लगा दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप 4 पेड़ लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका सामाजिक वानिकी ही कहलाएगा, कोई बड़ा वन नहीं कहला सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए कहा यहाँ तक भी जाता है, वन नहीं क्या है, वन है तो हम है। यह एक कहावत भी है, वन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। क्या आप वन के बिना अपना जीवन को संभव मान सकते हैं, वन है तो हम हैं। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, वन से हमारा जीवन क्या है, संभव है। और वन को, जो बड़े बड़े वन होते हैं उनको क्या माना गया है, पृथ्वी का फेफड़ा माना गया है। बड़े बड़े वन को पृथ्वी का बड़े बड़े वन को पृथ्वी का फेफड़ा माना। और पृथ्वी का बड़े बड़े वन जो होते हैं उसको क्या माना गया है, पृथ्वी का फेफड़ा माना गया है। अब देखिए मैं ऐसा कहता हूँ, ये आप लिख लिए होंगे, इससे आगे अगला टॉपिक, वन संसाधन का वितरण। वन संसाधन का वितरण, वन संसाधन का वितरण। मतलब
कि वन संसाधन जो है किस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, संसाधन तो आपको समझ में आ गया होगा किनको बोलते हैं, जो हमारे जीवन को क्या कर दे, आसान कर दे, वो क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। या फिर हम लोग ऐसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। एक मिनट लिख लीजिए आप, संसाधन, संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन मतलब हो गया प्रत्येक दिन, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए वो संसाधन कहलाता है, वो संसाधन कहलाता है। अब देखिए वन भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन ही है, क्योंकि वन जो है हमारे जीवन को क्या करता है, आसान करता है ना। बहुत सारी चीज़ है जो हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वन से ही प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, तो जिस चीज़ पर बैठे हुए हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। टेबल या फिर हेड किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी कहाँ से मिले, हमें प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वन संसाधन हो गया। ठीक है, आप जिस पर लिख रहे हैं तो वो क्या है, कागज़, और कागज़ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लकड़ी से प्राप्त होता है, और लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है, वन से मिलता है। तो इसलिए ये क्या कहला जाएगा, वन संसाधन कहला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि वन संसाधन का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, वितरण किस प्रकार से हुआ है, कहाँ पर कौन से क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वन संसाधन को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है, तो पहले उनको देख लेते हैं हम लोग। वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक, ज़्यादा नंबर वीडियो नहीं बनाऊंगा। वन संसाधन को प्रभावित करने वाला कारक, देखिए हम लोग ही हैं, तो हम लोग को प्रभावित करने वाला क्या होना है, सबसे पहले क्या आता है, जलवायु। सबसे पहले जलवायु मतलब कि यहाँ का वातावरण कैसा है, कब ठंड पड़ती है, कब गर्मी पड़ती है, कब हवा चलता है। तो ये क्या करता है, किसी भी क्षेत्र के वन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यदि हमेशा यहाँ पर बारिश होता रहेगा तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, हट्टे कट्टे होंगे और हमेशा हरा भरा रहेगा। ठीक है, तो जलवायु क्या करता है, वन को सबसे पहले प्रभावित करता है। दूसरा जो है वो आपको उच्चाव, तापमान, मृदा मतलब मिट्टी, चौथा स्थलाकृति की ढाल, स्थल आकृति की ढाल की ढाल मतलब कि जो स्थान है वो स्थान क्या है, पहाड़ है या फिर पहाड़ है तो कैसा है, ढलान कितना है, ढलान मतलब झुका हुआ कितना है, या फिर ऊपर से नीचे आने में एंगल कितना बना रहा है। इस प्रकार का जो क्षेत्र है झुकाव वाला, ये क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। तो स्थलाकृति की ढाल ये भी क्या करता है, वन संसाधन को प्रभावित करता है।
अगला देखिए, पांचवा आर्द्रता। मतलब इत्यादि आदि कि उस क्षेत्र में वर्षा की क्या मात्रा है, नमी कितना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आर्द्रता। मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसा है। यदि बलुई मिट्टी, बालू वाला मिट्टी हो जाएगा तो वहाँ पे जल्दी कोई पेड़ पौधा आएंगे ही नहीं, फिर आपको क्या मिलेगा, एक कैक्टस मिलेगा। उच्च तापमान भी निर्भर करता है, तापमान क्या है वहाँ पर, जलवायु तो करता ही है, वर्षा हो रही है या फिर गर्मी पड़ रही है, कैसा मौसम है, हवा कैसा चल रहा है। देखिए जलवायु दो शब्द से मिलकर बना है, जल और वायु, मतलब पानी और हवा, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, मौसम का दिशा निर्देश तय करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। ये कितना प्रभावित कर रहा है, तो ये 5 कारण और भी ज़्यादा कारण है, ठीक है, जो कि वन को क्या करता है, प्रभावित करता रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं और स्टडी विद चंदन फैमिली को एक बड़ा और सौहार्दपूर्ण फैमिली बनाएं अपने दोस्तों के साथ।